गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है अपना 10 ए बिटरली कोल्ड नाइट, यानी एक ठंडी कड़वी रात, यानी बहुत ही ठंडी रात की बात है। जिसके अंदर एक किसान किस प्रकार से अपनी सर्दियों के मौसम में किस प्रकार से सर्दी से बचने का प्रयास करता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखो। बट एज सी सेड इट, लेकिन जैसे ही उसने कहा, सी स्टॉप्ड फ्रोनिंग। फ्रोनिंग का अर्थ होता है रोना। सी स्टॉप्ड फ्रोनिंग, लेकिन जैसे ही उसने कहा, सी स्टॉप्ड फ्रोनिंग, उसने रोना बंद कर दिया, उसने रोना रोक दिया। स्टॉप्ड फ्रोनिंग यानी रोना बंद कर दिया। द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड्स, यानी हल्कू के शब्दों में कड़वी सच्चाई ने कंप्लीटली डैम्प्ड हर स्पिरिट, यानी हल्कू के शब्दों में कड़वी सच्चाई ने उसकी आत्मा को सरोबार कर दिया, पूरी तरह से डैम्प्ड यानी सरोबार कर दिया। हल्कू के शब्दों में कड़वी सच्चाई ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से सरोबार कर दिया। सी वेंट टू द नीके इन द वॉल, अब वह दीवार में लगी जाली के पास गई। NICHE इसका अर्थ हो जाएगा जाली, नीके का अर्थ हो जाएगा जाली। सी वेंट टू द नीके इन द वॉल, अब वह दीवार के पास लगी जाली के पास गई। टुक आउट द मनी, वहाँ से पैसे निकाले। एंड हैंडेड इट ओवर टू हल्कू, और इन पैसों को उसने हल्कू के हाथों में थमा दिया। गिव अप दिस काइंड ऑफ फार्मिंग, सी इंसिस्टेड, उसने जोर देते हुए कहा। गिव अप दिस काइंड ऑफ फार्मिंग, यानी इस प्रकार की खेती को, गिव अप यानी त्याग दो या छोड़ दो। उसने जोर देकर कहा कि इस प्रकार की खेती को छोड़ दो। इफ़ यू वर्क एज ए हायर्ड लेबरर, यदि तुम एक किराए के रूप में काम करते हो, वी सेल एटलीस्ट गेट एनफ फूड टू ईट, तो कम से कम हमें पर्याप्त रूप से खाने को तो मिलता है। नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट एट यू, कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं करेगा। नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट्स एट यू, यानी कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं करेगा। यू फार्म समवन एल्स लैंड, तुम किसी अन्य के, यू फार्म समवन एल्स लैंड, तुम अन्य किसी व्यक्ति की खेती करते हो। वाट एवर यू अर्न, जो कुछ तुम कमाते हो। यू गिव इट बैक टू हिम, तुम इसे उसे वापस दे देते हो। यानी खेती के अंदर जो कुछ तुम कमाते हो, तुम इसे वापस उसे दे देते हो। एंड गेट इंसल्टेड इन द बार्गेन, और सौदेबाजी में तुम्हें अपमानित होना पड़ता है, और सौदेबाजी में तुम अपमानित होते हो। हल्कू टुक द मनी, हल्कू ने पैसे ले लिए। इट सीम्ड एज इफ ही वर टीयरिंग हिज हार्ट आउट, ऐसा लग रहा था मानो कि वह अपने दिल को चीरकर पैसे बाहर निकाल रही थी। एंड गिविंग इट अवे, और इसे हल्कू को दे रही थी। दे हैड सेव्ड द मनी, उन्होंने पैसे बचाए थे। पाइस बाई पाइस, यानी जूं के द्वारा जहर फैलने के समान, यानी उन्होंने काफ़ी बूंद बूंद से पैसे कमाए थे, एक एक पैसा करके इकट्ठा किया था। फॉर हिज ब्लैंकेट, अपनी कंबल के लिए। टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, आज वह गोइंग टू थ्रो इट अवे, इन पैसों को उसे देने जा रहा था। विथ एवरी स्टेप्स हिज हेड
sank lower under the burden of his poverty. With every step यानी प्रत्येक कदम के साथ उसका सिर अपनी गरीबी के बोझ के तले नीचे होता गया। उसका प्रत्येक कदम के साथ साथ उसका सिर अपनी गरीबी के बोझ के तले नीचे होता गया। ए डार्क जनवरी नाइट यानी जनवरी के महीने की एक ठंडी रात में, इन द स्काई इवन द स्टार्स, आकाश के अंदर भी जो तारे हैं, सिम टू बी शिवरिंग, वो भी टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। शिवरिंग का अर्थ हो जाएगा टिमटिमाना। अब आगे की मीनिंग लिखते हैं। अगले पैराग्राफ की मीनिंग देखो। SHIVER शिवर यानी टिमटिमाना, EDGE एज यानी किनारा, LAY ले यानी लेटना, COT कोट यानी चारपाई, BELLY बेली यानी पेट, PRESS प्रेस यानी दबाना, ABLE एबल यानी योग्य होना, CLOSE क्लोज यानी बंद करना, CHIN चिन यानी ठोडी, BAMBOO बम्बू यानी बांस। आगे की 10 मीनिंग याद करनी है और पार्ट की ट्रांसलेशन करनी है आपको।